क्या आप फ्री में अपने घर पर, अपने टेरेस गार्डन पर अंगूर की बेल ग्रो करना चाहेंगे? फ्री में, बिना किसी खर्चे के प्लांट्स भी नर्सरी जाकर लाना ना पड़े और आपके यहाँ अंगूर की बेल भी हो जाए। अब बेल लगा लेंगे तो अंगूर तो मिलेंगे ही ना। मैंने तो 2-3 साल पहले परचेज़ की थी और हर साल इसमें ग्रेप्स लगते हैं बहुत कम। लेकिन धीरे-धीरे ये ग्रो कर रही, छोटी से इतनी बड़ी हो गई है। और अभी प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग फरवरी में, उसके बाद ये फिर से ग्रीन होना शुरू हो गई। फ्रूट अभी लगे नहीं हैं। और आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज से लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये देखिए कितनी प्यारी सी वाइन लगती, पत्ते इतने खूबसूरत लगते हैं और ग्रेप्स तो मिलेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने ट्रेलिस भी बनाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। तो आज जो बीज हम अरेंज करेंगे ना, वो घर से ही अरेंज करेंगे, कहीं खरीदने नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये मेरे हाथ में मुनक्के का पैकेट है। मुनक्का ये और किशमिश घर में ही लाते हैं ना हम लोग ड्राई फ्रूट्स में मार्केट से, तो फिर इनसे आप ग्रो कर सकते हैं। किशमिश में और मुनक्का में फ़र्क होता है। किशमिश जो है वो कच्ची-पक्की बिना बीज बने तोड़ ली जाती है और फिर उसको उनके शेल्टर में सुखाकर किशमिश तैयार कर ली जाती। लेकिन ये मुनक्का जो है ना बेहतरीन वैरायटी होती है, जिसको कि अनाबे शाही के नाम से जाना जाता है और अफ़गानिस्तान में ये ग्रो की जाती है। वहाँ ख़ास तरीके से इसकी फ़सल तैयार की जाती है। यानी पेड़ों में ही जो अंगूर सुखा दिए जाते हैं और उसमें बड़े-बड़े बीज इस तरीके से बन जाते हैं, तो ये तैयार बीज होते हैं। इमैच्योर बीज नहीं होते हैं, मैच्योर बीज होते हैं। तो इनसे प्लांट्स ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किशमिश के चक्कर में ना पड़कर मुनक्का अगर आपके घर में है, नहीं तो थोड़े से ले आइए और फिर उसमें से निकाल लीजिए इनके बीजों को, जो मोटे-मोटे हों उन्हें, और फिर उसको पानी में भिगो दीजिए। आप मुनक्के को भी भिगो सकते हैं, जब वो फूल जाए तब फिर निकाल लीजिए बीज। मैंने पहले ही निकाल लिए और मुनक्के को यूज़ कर लिया, मतलब बच्चों ने खा लिया उन्हें। रात भर में सोक करने के बाद उसका कलर ही चेंज हो गया। मैंने एक बार धो दिया था तो मिठास तो निकल गई, वरना चींटियाँ आएँगी और वो बीज को खा जाएँगी। कंटेनर की जुगाड़ कर रही थी मैं, सारे कंटेनर्स गिरे पड़े हैं, छत भी घिर गई है। जुगाड़ मैं चाहूँ तो बहुत सारे ग्रो बैग्स बनाकर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो मैंने फ़ौरी तौर पर यही सोचा कि चलिए कोई कंटेनर से एक्स्ट्रा प्लांट्स निकाल देते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया ज़्यादा ही हो रही थी, मैंने इसको निकाल दिया और इसको कंपोस्ट में डाल देंगे। अब ये मिट्टी है, 40% गार्डन सॉइल है। मैंने देखिए राख भी लेकर आई हूँ, इसमें मिक्स करूँगी ताकि फंगस ना रहे मिट्टी के ऊपर और कोई फंगस या चींटी उस पर भी ना लगे बीजों। तो 40% गार्डन सॉइल और 30% रिवर सैंड, 30% कंपोस्ट। इस तरीके से आप मिट्टी बना लीजिए और हाफ कंपोस्ट और रिवर सैंड ले सकते हैं। बिल्कुल वेल डन सॉइल लेनी है। आप इसकी जगह, सैंड की जगह कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भुरभुरी मिट्टी में बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, सख्त मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो जो सीड्स तैर रहे हैं वो ख़राब हैं और जो बैठ गए हैं वो अच्छे सीड्स हैं, तो इनसे ग्रो जल्दी हो सकते हैं। अब मैं इनको क्या करूँगी, नहीं निकाल रही हूँ, ऐसे ही डाल दे रही हूँ पानी समेत। मिट्टी तो बारिश में वैसे भी गीली ही है और बस मैं इस बीजों को डालती हूँ और एक-एक इंचेस के फासले पर इन बीजों को दबा दीजिए। बहुत गहराई तक ना दबाइएगा, दबने के बाद भी कभी-कभी बीज सड़ जाते हैं। बस थोड़ा-थोड़ा सा दबा दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए ताकि चिड़िया वगैरह को ना दिखाई दे, चूहिया को ना दिखाई दे। और इनको ग्रो करने के बाद वाटरिंग कर दीजिए। मिट्टी गीली रहेगी तब तक इसमें दोबारा वाटरिंग मत कीजिएगा और इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखिए। सुबह की जहाँ बहुत कम 1 आध घंटे की धूप पड़ जाए तो पड़ जाए, पेड़ों के नीचे रख दीजिए। आपके टेरेस गार्डन पर बड़े-बड़े प्लांट्स रखे होंगे, बस मैं भी यहीं कहीं रख दूँगी और तोरई की बेल के पास रख दूँगी। ये तो वहीं रखा ही हुआ है, तो वो ग्रो हो गए तो ये भी ग्रो हो जाएँगे।
और अगर ग्रो हो गए आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से, तो फिर मैं आपके साथ अपडेट के साथ हाज़िर होंगी। अभी तो आप चाहें तो इस तरीके से ग्रो कर लीजिए, हमारे नहीं तो आपके, आपके नहीं तो हमारे, किसी ना किसी के तो ग्रो हो ही जाएँगे। और एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए तोरई की बेल। अल्लाह हाफ़िज़।